नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल यूपीएससी फॉर श्योर पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम 3 और 4 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आवर चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है ईट राइट स्टेशन। Chandigarh railway station has been awarded a 5-star Eat Right Station certificate by FSSAI. FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेशन करती है फूड के मामलों में, और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को रिसेंटली 5-स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट इन्होंने अवार्ड किया है। और ये अवार्ड किया है फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू द पैसेंजर्स। तो रेलवे कंपाउंड में, रेलवे विसिनिटी में हाई क्वालिटी के न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये सामने आपके सर्टिफिकेट है। दिस इज द ईट राइट सर्टिफिकेट। इट हैज बिकम द 5th रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू गेट द सर्टिफिकेशन। तो इससे पहले 4 रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड वडोदरा रेलवे स्टेशन वडोदरा गुजरात, इन 4 रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से पहले 5-स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट अवार्ड किया जा चुका है। दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड बाय FSSAI टू रेलवे स्टेशंस टू अधेरिंग टू स्टैंडर्ड फूड स्टोरेज एंड हाइजीन प्रैक्टिस। ऐसे स्टेशंस जो फूड स्टोरेज में स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो फॉलो करती है और हाइजीन मेंटेन करती हैं, उन स्टेशंस को ये सर्टिफिकेट जो है अवार्ड किया जाता है। सो चलिए अब दूसरे करंट अफेयर्स पर मूव करते हैं। दूसरा है लद्दाख, स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख डिक्लेयर्स ब्लैक नेकेड क्रेन, जिसका बायोलॉजिकल नेम है और साइंटिफिक नेम है ग्रूस निग्रिकोलिस, एज इट्स स्टेट बर्ड। ब्लैक नेकेड क्रेन को स्टेट बर्ड, एंड स्नो लेपर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथर यूनिका, इसको एज स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया। ये सामने है आपकी पिक्चर, ये आपका ब्लैक नेकेड क्रेन, आप देख सकते हैं इसका जो नेक है वो ब्लैक है, एंड दिस इज स्नो लेपर्ड जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथर यूनिका। इन दोनों को स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल रेस्पेक्टिवली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने डिक्लेयर किया है। ब्लैक नेकेड क्रेन जो है वो ईस्टर्न रीजन ऑफ लद्दाख में, लद्दाख के ईस्टर्न रीजन में मिलता है, और इसको शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है, और इसको कैटेगरी दिया गया नियर थ्रेटेड, मतलब लगभग ये खतरे के निशान के आसपास है, ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट। सो रेड लिस्ट में ऐसे एनिमल या बर्ड्स या प्लांट स्पीसीज को डाला जाता है जो जिनके विलुप्त होने की संभावनाएं रहती है। स्नो लेपर्ड इज मेनली फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स ऑफ हिमालयाज इंक्लूडिंग लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन सब जगहों पर आपको स्नो लेपर्ड दिखाई देंगे, और स्नो लेपर्ड को भी शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिस्ट किया गया है, और इसका जो कैटेगरी है वो है वल्नरेबल, मतलब बहुत जल्दी ये अफेक्ट हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज से या फिर किसी तरह के जो ह्यूमन के द्वारा किए गए चेंजेस से। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज पावर ग्रिड, जो कि एक महाराष्ट्र की CPSU कंपनी है, और ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, को अवार्ड दिया गया है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड।
ये अवार्ड दिया जाता है टैलेंट को डेवलप करने के लिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इस कंपटीशन में पावर ग्रिड को 8th रैंक मिला है अमंग 71 ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, thus becoming the only PSU to win this award and one of the only 2 companies of India in the top 20। तो इस तरह से ये इसको एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड मिला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड वाज फाउंडेड ऑन 23 अक्टूबर 1989। 23 अक्टूबर 1989 को इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव, इंडिया में। दिल्ली के पास गुड़गांव, इंडिया में इसका जो है हेडक्वार्टर्स। फोर्थ, न्यू अपॉइंटमेंट्स। वर्तिका शुक्ला। Vartika Shukla has been appointed as first women chairperson and managing director, CMD, first women CMD of Engineers India Limited। एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, और वर्तिका शुक्ला जो है इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। वर्तिका शुक्ला ग्रेजुएट है केमिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में ये ग्रेजुएट हैं और इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा मिस्टर अतुल भट्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ओन्ड स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर अतुल भट्ट, और उन्होंने PK रथ का स्थान लिया है। PK रथ जो कि 38 इयर्स कंपनी में सर्व करने के बाद रिटायर हो गए और उनकी जगह पर मिस्टर अतुल भट्ट को कंपनी का CMD अपॉइंट किया गया। नाउ फिफ्थ, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021। आर्चर हरविंदर सिंह, India's ace archer Harvinder Singh has won the bronze medal in men's individual recurve open। तो हरविंदर सिंह हैं, ये बहुत पैरालंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्चरी में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो सिक्योर किया और इन्होंने साउथ कोरिया के किम मिन सू को 6-5 से हराया। साउथ कोरिया के किम मिन सू। इंडियन शूटर्स मनीष नारवाल, ये है मनीष नारवाल, एंड सिंहराज अधाना, ये है सिंहराज अधाना, क्लिंच्ड द गोल्ड एंड सिल्वर मेडल। सो मनीष नारवाल ने गोल्ड जीता है और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है इन द P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल। तो पिस्टल शूटिंग में इन्होंने मनीष नारवाल ने गोल्ड और सिंहराज अधाना ने जो है वो सिल्वर जीता। मनीष नारवाल जो कि केवल 19 साल के हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने 218.2 पॉइंट्स जो सिक्योर किया, विच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अवनी लेखारा वन द ब्रॉन्ज मेडल। अवनी लेखारा जो कि इससे पहले गोल्ड जीत चुकी है 10 मीटर एयर राइफल में, अब उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 50 मीटर राइफल और इसमें उन्होंने 3rd पोजीशन सिक्योर किया और उनका स्कोर रहा 445.9। तो लेखारा जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो कि 2 मेडल्स, एक ओलंपिक में पैरालंपिक्स में 2 मेडल इन्होंने जीता है। Now 6th, Science City named after Shri Rajiv Gandhi। So Science City named after Shri Rajiv Gandhi। The Maharashtra government has decided to set up a world-class science city at Pimpri Chinchwad near Pune to develop a scientific outlook among the students and prepare them to become students in future। So सबसे पहले तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है, ये है श्री उद्धव ठाकरे
जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये साइंस सिटी कहां पर है लोकेटेड? पिंपरी चिंचवाड़, जो कि पुणे के आसपास है। एम क्या है? ये टू डेवलप अ साइंटिफिक आउटलुक अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम टू बिकम स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। ये इसका एम है इस साइंस सिटी का। नाम क्या है? भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। सो नेम्ड एज भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी, अ साइंस सेंटर विल बी डेवलप्ड ऑन 1 acre एरिया। ये डेवलप होगा 1 acre एरिया में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है पीसीएमसी कॉम्प्लेक्स। उस वो पूरा का पूरा 8 acre का कॉम्प्लेक्स है, और उसमें 1 acre में ये साइंस सिटी डेवलप होगा। सेंटर हैज ग्रांटेड एन असिस्टेंस ऑफ ₹191 crore। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 191 करोड़ का एक असिस्टेंस ग्रांट किया है इस साइंस सिटी के डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, न्यूट्री गार्डन। द यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबीन ईरानी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किसके? तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने एक न्यूट्री गार्डन इनॉग्रेट किया टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ पोषण माह 2021। सितंबर मंथ को पोषण माह डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसी को स्टार्ट करने के लिए न्यूट्री गार्डन इनॉग्रेट किया स्मृति जुबीन ईरानी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये न्यूट्री गार्डन उन्होंने कहां पर इनॉग्रेट किया? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA के कैंपस में। प्लांटेशन हुआ इस ओकेजन पर, प्लांटेशन हुआ सिंगरू एंड आमला के सैंपलिंग का। सिंगरू जिसे हम सहजन भी कहते हैं, और आमला आमला, इन दोनों के प्लांट सैपलिंग को जो है वो प्लांट किया गया। न्यूट्री किचन गार्डन या फिर न्यूट्री गार्डन इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप इन रेजिडेंशियल हाउसेस और इन देयर विसिनिटी। तो न्यूट्री गार्डन हम अपने घर के आसपास, घर के अंदर या घर के आसपास हम क्या करते हैं? इसे डेवलप करते हैं, और इसमें हमारा जो पर्पस होगा वो होगा न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप को ग्रो करना। अर्बन एरियाज में इसे हम रूफटॉप पे या फिर गार्डन में, टेरेस गार्डनिंग में, वर्टिकल गार्डनिंग में एंड कंटेनर गार्डनिंग में क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं अर्बन एरियाज में, क्योंकि यहाँ पर अर्बन एरियाज में स्पेस की कमी होती है। रूरल एरियाज में हम इसे बैकयार्ड ऑफ हाउसेस, जो घर के आसपास का एरिया है, वहां पर हम इसे डेवलप कर सकते हैं, उन जगहों पर इसे प्रमोट कर सकते हैं। तो न्यूट्री गार्डन। नेक्स्ट है शेयर्ड डेस्टिनी 2021। सो शेयर्ड डेस्टिनी, द आर्म्ड फोर्स ऑफ द कंट्री, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड। ये चाइना का फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग, मंगोलिया का फ्लैग और थाईलैंड का फ्लैग, ये 4 देश हैं जिन्होंने शेयर्ड डेस्टिनी 2021 के नाम से एक पीस कीपिंग एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। सो द आर्म्ड फोर्स ऑफ द कंट्री चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया एंड थाईलैंड will take part in multinational peacekeeping exercise named Shared Destiny 2021. The exercise will be held in China. तो चाइना में होगा और सितंबर मंथ में होगा। The 4 countries will take part in the first multinational peacekeeping live exercise. ये पहला है इस तरह का Shared Destiny 2021, ये इस तरह का पहला मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, और एट द कंबाइंड आर्म्स टैक्टिकल ट्रेनिंग बेस ऑफ द PLA स्टैंड्स फॉर पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, और उसके हेनान क्वेशान काउंटी में ये हेल्ड होगा, ये किया जाएगा पीस कीपिंग एक्सरसाइज। मोर देन 1000 ट्रूप्स, 1000 से ज्यादा जो सैनिक हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ड्रिल्स में, जिनमें से इन्फेंट्री, फास्ट रेस्पॉन्स, सिक्योरिटी, हेलीकॉप्टर, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड एक्सरसाइज किया जाएगा, और ये लाइव एक्सरसाइज होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट,
टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022, द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो टाइम्स जो है वो हायर एजुकेशन के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रैंकिंग करती है और उसका रैंकिंग 2021 जो है वो अनाउंस किया गया। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो इसमें टॉप जो किया है, जो फर्स्ट रैंक पे है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और फिर सेकेंड और थर्ड रैंक पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली है। कैलिफोर्निया सेकेंड रैंक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड रैंक पर है। भारतीय इंस्टीट्यूट्स में से, भारतीय यूनिवर्सिटीज में से द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये 301 से 350 पोजीशंस के बीच में रखा गया है, और इंडिया से ये एक मात्र ऑर्गेनाइजेशन है और इंस्टीट्यूट है जो अंडर 350 रैंकिंग में अपना पोजीशन सिक्योर कर पाई। इसके अलावा कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट 350 रैंकिंग के अंडर अपना रैंक सिक्योर नहीं कर पाई। जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सबसे पहला तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस सेकेंड रैंक पे, थर्ड रैंक पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, फोर्थ रैंक पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने फर्स्ट 5 पोजीशंस को सिक्योर किया। ये है लोगो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 10th डिफेंस एक्सपो 2022। गुजरात चीफ मिनिस्टर मिस्टर विजय रूपानी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर विजय रूपानी, ये है मिस्टर विजय रूपानी, अनाउंस दैट द डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड इन गुजरात। तो एक अनाउंसमेंट किया गया मिस्टर विजय रूपानी जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा, कि नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो जो है 2022 का वो गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, किनके बीच में, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड द गुजरात गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड गुजरात गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। ये उसी इवेंट का पिक्चर है और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मिस्टर विजय रूपानी जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस MOU पर साइन किया। About 100 countries are expected to participate in biannual event। तो ध्यान रखना ये किस तरह का इवेंट है, बायएनुअल, मतलब जो है 2 साल में एक बार होता है। डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड इन गांधीनगर। ये गांधीनगर में होगा जो कि गुजरात का कैपिटल है, स्टेट कैपिटल, और जो डेट है वो है 10th to 13th मार्च नेक्स्ट ईयर। 2022 में 10th मार्च से लेकर 13th मार्च तक ये एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। एम जो है इस डिफेंस एक्सपो का, टू मूव फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। मतलब इस डिफेंस एक्सपो का एम होगा कि हम अभी तक इंडिया में बना रहे थे, अब हम वर्ल्ड के लिए बनाएंगे। सो टू मूव फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। द डिफेंस एक्सपो 2022 विल फोकस ऑन मेकिंग इंडिया ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब हम पूरे वर्ल्ड से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हम रिसीव करें, हम सिक्योर करें, ये हमारा फोकस होगा इस डिफेंस एक्सपो 2022 से। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।